हाय हेलो माय क्यूटीज़, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे सारे रिश्क का एक न्यू एपिसोड नंबर 34 से स्टार्ट करते हैं। शहरयार, हवेली जाना है। आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। आप मेरी बात सुन बेबी, मैं आपकी बात सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, और आपकी थकन का इलाज भी ढूंढा हुआ है मैंने। आपको प्रॉपर सर्विसेज मिलेंगी। आपके आराम का ख्याल ही तो कर रहा हूँ मैं। शहनाज भी शहनाज खानज़ादा के साथ ड्राइविंग सीट पर बैठी अपना खौफ छुपाती हुई थकन ज़दा आवाज़ में बोल रही थी, जब शहरयार खानज़ादा ने एक भरपूर नज़र उस पर डालकर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले अपनी डीप वॉइस में काट दी थी। उसके लहजे में शदीद मायने खेजी थी, जो मशाइम की रीढ़ की हड्डी में गहरी सनसनाहट पैदा करने का सबब बन रही थी। हम हवेली ही जा रहे हैं ना? उसने शहरयार खानज़ादा की स्टीयरिंग पर मौजूद फूली हुई नीली रगों वाले हाथों की जानिब देखकर कंफर्म करना चाहा। मशाइम की नरम शफाफ हथेलियां पसीने से भीगने लगी थी। वो अपनी शिवरिंग को अपनी मखरूती उंगलियां बाहम मिलाकर कंट्रोल करने की शिवरिंग को अपनी मखरूती उंगलियां बाहम मिलाकर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। शहरयार खानज़ादा उसकी बातों में छुपी घबराहट को बहुत गहराई से महसूस कर रहा था। वो उसके हाथों की कपकपी, उसकी मखरूती नाजुक सी उंगलियों के नील्स की शार्प सी न्यू शेप देखकर अपने दिमाग में आती बेबाक सोच को भी झटकते, जब मशाइम स्टीयरिंग पर मौजूद उसके फूली नीली रगों वाले हाथ पर अपना हाथ रखती फिर से अपनी बात दोहराने लगी। शहरयार, हम हवेली जा रहे हैं ना? आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? उसके अंदाज में बला की मासूमियत थी। वो शहरयार खानज़ादा की अपीयरेंस से क्यों खौफज़दा थी? ये उन दोनों के बीच होने वाली वो मुलाकात थी जब उसने शहरयार खानज़ादा की बात ना मानकर अपनी ड्रेसिंग को इग्नोर किया था, और उसके बाद जो क्लास उसने मशाइम के लिए थी वो अभी तक उसके ज़ेरे असर थी। नहीं मेरी जान, हम हवेली तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे। शहरयार खानज़ादा अपने हाथ के ऊपर से उसका मुलायम हाथ पकड़कर उसके हाथों की पुष्ट को अपने गर्म दहकते लबों से लगाकर चूमते हुए मुस्कुराकर बोला था। फिर उसने मशाइम के ब्लड रेड नेल पेंट से सजे नेल्स को भी चूमा था। उसके बाद उसने 2 से 3 नरम बोसे मशाइम की हथेलियों पर दिए थे। वो उसके इतने मुलायम लम्स पर भी अपनी टांगों से जान निकलती हुई महसूस कर रही थी। फिर आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मशाइम तो भीगी बिल्ली बनी हुई थी। आपके ढीले स्क्रू टाइट करने अभी आपकी ट्विनिंग होनी है ना स्वीट बेबी? वो उसे इतनी मासूमियत का मुजाहरा करते देखते आंख विंग करके मखमूल लहजे में बोला था, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। आप बदतमीजी करेंगे ना मेरे साथ? जानती हूँ मैं। मशाइम उससे अपना हाथ छुड़वाती गुस्से से भरे हल्के से भीगे लहजे में बोली, बेबी उसे बदतमीजी नहीं प्यार बोलते हैं। आज आपको भी अच्छा फील होगा। शहरयार खानज़ादा गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज करते बोला था, जी नहीं, मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे छूना बदतमीजी है। और ये प्यार कहाँ से बीच में आ गया? मशाइम की आंखों से चिंगारियां फूटने लगी थी। हवेली का रास्ता जिस तरफ था, शहरयार खानज़ादा ने उसके अपोजिट साइड पर गाड़ी टर्न कर दी थी। आप मेरी वाइफ है मशाइम साहिबा, आपको छूने के लिए मुझे आपकी मर्जी जानने की जरूरत नहीं। आप मेरा हक खुद पर तस्लीम कर लें ताकि आपको मेरा छूना बदतमीजी ना लगे। और रहा सवाल प्यार का, तो वो तो तुम्हें पहली बार अपने ऑफिस में देख कर ही हो गया था। प्यार के बाद जो चीज़ बीच में आती है, आज आपका इंट्रोडक्शन उसी से तो करवाना अपने फ्लैट पर ले जा रहा हूँ जहाँ आपने अपनी मर्जी से मुझे अपना हमसफ़र बनाया था। शहरयार खानज़ादा का लहजा पहले गुस्से से, फिर बेबाकी और आखिर में मोहब्बत से लबरेज हुआ था। मुझे वहाँ नहीं जाना प्लीज़। आप अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ करें आपने जो भी करना है। प्लीज़ मुझसे ज़बरदस्ती करने की जाना, आपसे ज़बरदस्ती तो नहीं, मोहब्बत और प्यार से करूँगा जो भी करना हुआ। और मुझे अभी अपनी सेकंड वाइफ की ज़रूरत महसूस हो रही है। फर्स्ट वाइफ से तो मैं फुर्सत में मुलाकात करूँगा। शहरयार खानज़ादा का लहजा फिर से ज़्यादा गंभीर और खुमार आलूद था। आपको शर्म नहीं आती अपनी पहली बीवी से ज़्यादा दूसरी पर? मेरी दूसरी वाइफ है ही नहीं। अपनी फीलिंग्स का क्या करूँ? पहली वाली से ज़्यादा फीलिंग्स दूसरी वाली के लिए जिससे मैं जाग रही हैं। अब अपनी ही बीवी को प्यार करने से मैं क्यों शर्म करने लगा? ये शर्माने वाला काम तुम कर लेना, कर लेना ना अभी जब तुम मेरे कंट्रोल में होगी। शहरयार खानज़ादा ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी दबाई थी। मशाइम को जब पता चलना था कि वही उसकी पहली और दूसरी बीवी है, तो फिर वो क्या रिएक्शन देगी? शहरयार खानज़ादा का दिल बेकरार हुआ। वो उसे मजीद तपाना चाहता था और बचपन में हुए उनके निकाह का राज उस टाइम फाश करना चाहता था, जब तक मशाइम भी उसके इश्क में पागल ना हो जाए। उसका रेस्टोरेंट में शदीद पॉजिटिव रूप देखकर शहरयार खानज़ादा का दिल चाह रहा था मशाइम को उस जलन से मुतारिफ करवाने का जो कोई भी इश्क करने वाली बीवी अपने शौहर के ख्याल में भी किसी लड़की के आ जाने पर महसूस करती है। आपकी फर्स्ट वाइफ आपको मेरे साथ बदतमीजी करना अलाउ ही कैसे कर देती है? मैं तो इस बेशरम लड़की का सर ही फाड़ देती अगर वो उन रोजेस में से एक भी रोज ले लेती तो। मशाइम अपनी बात मुकम्मल करके सोचने लगी कि उसने अभी शहरयार खानज़ादा से बोला क्या है। उसको अपनी ही बात पर हैरत हुई। वो बोलना क्या चाहती थी और बोल क्या गई थी? दिमाग में ख्याल आया था कुछ और ही था जिसे दिल की जुबान ने तब्दील कर दिया था। उसके अंदर ये किस बात का एहसास जाग रहा था जो उसे शदीद हसास बना रहा था? कहीं आपको मुझसे
ज़ोर से मोहब्बत तो नहीं हो गई जो अभी भी उस बेचारी रेड बालों वाली लड़की पर गुस्सा आया हुआ है? फर्स्ट वाइफ के पास चला गया तो क्या बुरा नहीं लगेगा तुम्हें? शेरा खानज़ादा उसके लहजे पर मसरूर होता उसे जलाने के लिए मज़ीद बोला था। वो मशाइम को मज़ीद सुनना चाहता था। ये आपने बहुत गौर से नहीं देखा उस लड़की को जो उसके रेड बाल अभी तक याद आ रहे हैं आपको? वो बेचारी थी, उसके साथ-साथ आपका भी सर फाड़ देना चाहिए था। मुझे गलती होगी जान बख्शी करके। मशाइम के जिस्म में चिंगारियाँ सी फूटी थी। वो शदीद जलन से बोली थी, क्यों भई? मेरा सर किस लिए फाड़ना है? मैं तो उस बेचारी हाँ, एक वो बेचारी, एक आप बेचारे, बाकी मैं तो किसी खाते में नहीं हूँ। मुझे दर्द देने के बाद आप सिर्फ सॉरी के तौर पर एक टेडी बियर दे दिया करें या एक ये गुलाबों का गुलदस्ता पकड़ा दिया करें। मैं तो हूँ ही फजूल लड़ाका लड़की। वो रेड वाली तो बेचारी थी ना, जाएं उसी के पास, मैंने नहीं जाना आपके साथ। मशाइम गुस्से से फटने के करीब थी। शेहा खानज़ादा का उस वाहियात लड़की को बेचारी बोलना मशाइम को सर से पांव तक आग लगा गया था। शेहा खानज़ादा उसके पदसिफ जलन ज़्यादा अंदाज पर दिल ही दिल में पागल हो रहा था। तुम तो अभी भी काटने को दौड़ रही हो। जब मैं अपनी फर्स्ट वाइफ के पास जाऊंगा और उससे प्यार भी करूंगा तो फिर क्या करोगी? उसने जल्दी पर तेल लगाई थी। आपको जान से मार डालूंगी, आपके टुकड़े कर दूंगी। मेरे साथ बैठकर आपने किसी और औरत का सोचा भी तो? मैं अगर आपकी फर्स्ट वाइफ होती तो किसी से दूसरा निकाह करने पर आपको शूट कर देती, क्योंकि जो मेरा है वो बस मेरा है और अपना हक मुझे लोगों के हक में हलक में हाथ डालकर छीनना आता है। मशाइम शदीद चिंगारियों से लबरेज तेलन में डूबे पॉजिटिव से अंदाज में बोली थी। उसके हर एक लफ्ज में जुनून सा था। शहर खानज़ादा ठहरकर उसे देखने लगा। मशाइम शहर खानज़ादा उससे कानों तक लाल अंगारा होता देखते उसके गाल को सहलाता, उसको गुस्से से गहरी सांसें भरता देखता नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। मशाइम को बैठे बैठे शदीद गुस्सा आ गया था। उसका तनफ्फुस फूल गया था। मैं आपकी सेकंड वाइफ हूँ, आप पर पहला हक तो आपकी फर्स्ट वाइफ का है ना। नाइंसाफी तो मुझसे हो गई है। जब मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो कोई मुझे भी क्यों बर्दाश्त करेगा? अगर मुझे पता होता आप शादीशुदा हैं तो मैं आपसे निकाह बिल्कुल भी नहीं करती। किसी और के हस्बैंड को छीनने से बहुत बेहतर है कि मैं एक अनमैरिड मशाइम जो खुद से हुई ना इंसाफी पर शदीद पछताती। अफसोस से रवानी में वही बात बोल गई थी जिस पर पिछली बार शेरा खानज़ादा शदीद तयसदा होकर उसके साथ बहुत ज़्यादा रफ हो गया था। वो फिर से वही बात दोहराकर उसका सोया हुआ गुस्सा जगा चुकी थी। शेरा खानज़ादा उसकी डैश थाई पर अपना हाथ रखकर जोर से उसे अपनी जानिब खींचता फ्लैट की पार्किंग में झटके से गाड़ी रोक गया। मशाइम को अब उसकी आंखों में वही सुर्खी नजर आई थी जिसने उसकी जान हल्कान की थी। तुम मेरी हो, ये बात जितनी जल्दी हो सके यहाँ और यहाँ बिठा लो, वरना मैं क्या कुछ कर सकता हूँ आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। शेरा खानज़ादा उसके थाइस पर गिरफ्त मजबूत करता, दूसरे हाथ से उसके सर, जबकि वो हाथ जो मशाइम की रान पर मौजूद था उससे मशाइम की डैश पर हल्का सा स्लैप करता। मशाइम की रूह जैसे अपने कब्जे में कर गया था। वो उसकी बेबाक हरकत से गर्दन तक सुर्ख हो गई थी। लीव मी, ये क्या बदतमीजी है? हाथ हटाएं वरना मैं मामा को बताऊंगी कि आप अपने लिमिट। क्या बताना है तुमने चची को? मैंने तुम्हारी डैश पर थप्पड़ मारा है या ये कि तुम डैश करने के लिए तड़प रहा हूँ? मेरा डैश तुम्हारी छोटी सी डैश हो जाने के लिए तड़प रहा है। आखिर तुम बताना क्या चाहती हो उन्हें? मुझे भी तो पता हो ना। शयार खानज़ादा का दिमाग मशाइम की इतनी अहमिकाना धमकी पर शदीद ख़राब हो गया था। जहाँ वो उसकी पॉजिटिव बीवियों वाली साइड देखकर खुश हो रहा था, अब उसे शदीद किस्म का गुस्सा आने लगा था। वो बच्ची नहीं थी, इतनी भी छोटी नहीं थी। उसकी और अपने रिश्ते की नज़ाकत, उसकी संगीनी को समझ नहीं पाती। वही उसकी पहली और आखिरी बीवी है। ये बात शेरा खानज़ादा उसे जल्द बताने का सोच चुका था। वो पहले मशाइम के दिल में छुपे वो शिकवे सुनना चाहता था, उन शिकवों को दूर करना चाहता था जो मशाइम के दिल में मौजूद फासलों को गहरा कर रहा था। वो उससे दूर भागती थी और ये बात शेरा खानज़ादा के लिए तकलीफ देती। दूर हटे, आप हाथ ना लगाएं, हाथ की जगह अब अपने डैश पर बिठाऊंगा तुम्हें। मशाइम उसका हाथ दूर झटक गई थी। एक तो वो गुस्से में था, ऊपर से मशाइम उसका दिमाग मजीद खुद पर खराब करने पर तुली हुई थी। ये कैसी घटिया बकवास कर रहे हैं आप? शहरियार, मैं आपका मुंह नोच लूंगी। मशाइम उसकी इतनी खौफनाक बातें सुनकर गुस्से से फंकारती हुई शेरा खानज़ादा पर झपट पड़ी थी। उससे पहले वो अपनी तेज नाखूनों से उसका मुंह नोचती। शेरा खानज़ादा उसके दोनों हाथों को कलाइयों से पकड़ता, उसकी कमर के पीछे पिन करके अपने हाथ के कब्जे में लेता, उसे गर्दन से जकड़ कर उसकी गुलाबी नाजुक पंखड़ियों पर काबिज हो गया था। वो तशना सा उसका लम्स खुद में उतार रहा था। इंतहाई वाहियात इंसान है आप में, आपको क्या समझती थी और आप क्या निकल कर मेरे सामने आ रहे हैं? मशाइम झुकी हुई नजरों से आज़ादी मिलते ही बहुत हिम्मत से बोली थी। शेरा खानज़ादा उसके दहकते आरिस पर
झुकी नजरें देखता पागल होने लगा था। आप बहुत बेअदब बदतमीज इंसान है। उसको दिल खोल कर अपनी मनमानी करने के बाद पीछे हटते देख मशाइम फूली हुई बेरबत सांसों के बीच मजीद बोली थी, मैं कितना बड़ा वाहियात कमीना और बेअदब हूँ ये तुम्हें ऊपर चलकर समझाता हूँ। जिस जगह तुम अभी बैठी हो ऊपर चलकर सही से बिठाता हूँ तुम्हें, या फिर बताना मुझे कि मैं क्या हूँ और तुम पर कितना हक रखता हूँ। शहर खान ज़ादा की भूरी आंखें लाल अंगारा होने लगी थी। वो उसकी हालत से वाकिफ नहीं थी। वो किस तरह सब्र से बैठा हुआ है जो अब बस टूटने की हद तक पहुंच चुका था। आपने बिठाया है मुझे यहाँ, मैं कोई शौक से नहीं बैठी। इधर पता नहीं खुद को समझ के क्या रखा है। मशाइम फौरन से पहले अपनी सीट पर मुंतकिल हुई थी। उसके गाल, गर्दन और यहाँ तक के कान की रोएं भी सुर्ख हो रही थी। मैं खुद को आपका शौहर समझता हूँ और आज आपको अच्छी तरह ये समझा भी दूंगा। आज तो मैंने उस पर बिठाया है ना, आइंदा आने वाले वक्तों में तुम खुद इस पर शौक से बैठोगी। आई प्रॉमिस यू। शरियार खानज़ादा अपने बालों में हाथ फेरता खुद को पुरसुकून कर रहा था। देखते रहे खुद ख्वाब में कभी भी आपको खुद पर कोई हक नहीं देने वाली। बाबा की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना एक लम्हा बाकी का मेरा दिमाग ऊपर चलकर खराब करो। क्यों चाहती हूँ इस गाड़ी में ही तुम्हारी तौबा निकलवा दूं। जान कर गई मुझे प्रोवोक करती हो, जो गुस्सा दिलाती है, और जब मैं तुम्हें तुम्हारी उन हसीन बातों का हसीन तरी मतलब समझाने पर उतर आऊँ तो भीगी बिल्ली बन जाती हो। अच्छा डॉगी बनाया हुआ है तुमने मुझे अपने पीछे। शेरा खान ज़्यादा गाड़ी को अनलॉक करके फौरन से उतरा था, वरना उसने गाड़ी में बैठे बैठे ही अपना कंट्रोल लूज कर जाना था। उसे खुद पर से काबू खत्म होता महसूस हो रहा था। मशाइम उसके बाहर निकलती, दांत पीस कर अपना मोबाइल और पर्स गाड़ी के डैशबोर्ड से उठाती खुद भी बाहर निकल गई थी। शहर खान ज़्यादा की ब्लैक लैंड क्रूजर के शीशे टिंटेड थे, इसलिए उन्हें कोई देख नहीं सकता था। फिर वो दोनों ही पार्किंग में गाड़ी में थे। रात के 9 बज रहे थे, इसलिए वहां कोई भी और मौजूद नहीं था। ये बुके कौन उठाएगा, प्यार से लाया था तुम्हारे लिए। शहर खान ज़्यादा उसे हया से लाल अंगारा होकर मुंह बसोड़े बैठा देखता, एक नजर गाड़ी में रखे रोजेस के बुके पर डालता, बोला था उस बेचारी रेड वाली को दे दें और मेरी जान छोड़ें। मशाइम पांव पटकती हुई गाड़ी से उतरी और लिफ्ट के जाने बढ़ती, दांत किचकिचाकर बोली थी, तुम्हें तो पटाखियां में बेडरूम में जाकर देता हूँ सही वाली। तुम्हें तो पटखियां में बेडरूम में जाकर देता हूँ सही वाली। शेरा खान ज़्यादा उसे पांव पटकते लिफ्ट की तरफ कदम बढ़ाते देखता, जुमाइनी गहरे लहजे में बुलंद आवाज में बोलता, रोजिस का बुके पकड़कर अपने ब्रॉड शोल्डर पर डालता, खुद भी लिफ्ट की तरफ बढ़ गया था। चंद ही सेकंड्स में लिफ्ट अपनी मतलूबा फ्लोर पर पहुंची खुल गई थी। वो मशाइम का हसीन सा फूले हुए सुर्ख गुलाब गालों का चेहरा देखकर उसके गालों को एक्सक्यूज करके उसकी नाक की टिप को लबों से छूता हुआ मशाइम के लिफ्ट से निकलने से पहले खुद निकल गया था, क्योंकि उसने अपने फ्लैट का डोर अनलॉक करके अपनी शुगर बेबी का वेलकम जो करना था, वो आज बहुत दिल से उसे अपने फ्लैट में लाया था। जो निकाह वाले दिन उसे करना चाहिए था वो उसने आज किया हुआ था। मशाइम उसे लंबे लंबे कदम उठाकर अपने से आगे बढ़ते देखती, अपने मोबाइल पर स्नैपचैट खोलकर शहरार खान ज़ादा की एक स्नैप बना गई, गंदे डैडी ऑन हिज ड्यूटी। वो कैप्शन लिखकर सबको स्ट्रिक भेज दी, अपना मोबाइल साइलेंट कर गई। उसकी स्नैप स्ट्रिक टूटने पर सबने जुमाइनी मतलब ही निकालने थे और उसके कान खा जाने थे। वो उन सबको स्ट्रिक के टूट जाने पर जितना गुस्सा और नाराजगी दिखाती थी, अब उनमें से कोई भी ये मौका नहीं देना चाहती थी। इसलिए वो ईशा, अंशाल और शानजे को पहले ही अपनी स्ट्रिक भेजकर उनकी जुमाइनी बातों पर पहले ही फुल स्टॉप लगा गई थी। शहयार खानज़ादा मतलूबा फ्लैट पर पहुंचकर अपने हाथ में पकड़े कॉरिडोर को स्वाइप करके डोर अनलॉक करता गहरा सा मुस्कुराकर मशाइम की जानिब देखने लगा था, जो उसकी इतनी गहरी शार्प की सी स्माइल पर धड़कते दिल से उसकी जानिब देख रही थी। वेलकम टू माई पैलेस, वेलकम टू माई प्लेस डियर वाईफाई। वो मशाइम का हाथ पकड़कर फ्लैट के अंदर एंटर होता डीप वॉइस में बोलकर डोर वापस लॉक कर गया था। शहरयार का फ्लैट खुशबू से महका हुआ था। मशाइम को फ्लैट में एंटर होते ही गुलाबों की बहुत तेज हवासों पर छाती खुशबू महसूस हुई थी। वो अपने दिल से बेतरतीब होकर धड़कते महसूस करती हुई ठिठक कर शहरयार खानज़ादा की जानिब देखने लगी थी। मेरी शुगर बेबी सरप्राइज के लिए एक्साइटेड हो रही है क्या? वो उसकी जानिब कदम बढ़ाते बोला। कौन सा सरप्राइज? मशाइम ने अपनी नजरें चुड़ाई। वही जो तुम ईशा से पूछ रही थी। शहरयार खानज़ादा उस तक पहुंचकर उससे कमर से थामे सरगोशी में बोला था। आपने मेरी बातें सुन ली थी? मशाइम उसके हाथ को अपने कमर पर रेंगता देखकर उससे फासला बनाती बोली, जाहिर है मैं पास ही कर रहा था, तुम्हारे सुनना तो था ही, मगर तुम भी इतनी एक्साइटेड होगी ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शहरयार खानज़ादा उसे फिर से खुद से लगाए बोला था, मैं कोई एक्साइटेड नहीं थी। मशाइम तेजी से बोली थी, वो तो लग ही रहा है। अच्छा जो बात मैं तुमसे करना चाहता था वो ये थी कि जब हमारा निकाह हुआ है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे
दे सका। इस वक्त तुम इतनी जल्दी में थी कि मुझे अपने शुगर बेबी को छोटा सा गिफ्ट भी नहीं देने दिया था। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि हमारा इस फ्लैट में ही निकाह हुआ था और मैं तुम्हें पूरी फीलिंग के साथ निकाह का तोहफा देना चाहता था। शहरयार खानज़ादा उसके माथे को चूमता उसकी बड़ी बड़ी घनी पलकों वाली हेजल आंखों में झांक कर बोला था, क्या क्या देना था आपको मुझे? मशाइम मुझसे फिर से फासला बनाती, फ्लैट में मौजूद गुलाबों की गहरी खुशबू से अपनी हवास मुअत्तल होते महसूस करती, अपना खौफ दिल में दबाती बोली थी, तुम्हारे हाथों में मेरे नाम की एक अंगूठी तो होनी ही चाहिए ना, तुम्हारे लिए ये लाया था। शहरयार खानज़ादा अपने कोट की पॉकेट में हाथ डालकर एक मखमली सा बॉक्स निकालता मशाइम के कदमों में ही घुटनों के बल बैठ गया था। वो रिंग बॉक्स ओपन करता उस हसीन से डायमंड रिंग को उसके आगे लेकर गया। रिंग के सेंटर में एक बड़ा सा डायमंड था जबकि उसके दोनों अतराफ में छोटे छोटे डायमंड्स जड़े हुए थे। वो रिंग खासी कीमती थी। मशाइम शहरयार के हाथ में रिंग बॉक्स और उसे अपने पैरों में बैठे देखकर बेसाख्ता कुछ कदम पीछे हुई थी जब शहरयार खानज़ादा उसकी पैंट के ब्लैक बेल्ट को उसके पेट के मुकाम से पकड़कर खींचता उसे वापस अपने करीब कर गया था। उसका ये अंदाज मशाइम के जिस्म में बड़की रो दौड़ा गया था। क्यों पीछे हो रही हो? अभी तो मैंने बहुत कुछ कन्फेस करना है बेबी, उसके बाद डराने वाला सीन करेंगे। शहरयार खानज़ादा उसके दहकते आरिस से खुद में बेचैनी सी महसूस करता मायनी खेजी से बोला, आप क्या कन्फेस करना चाहते हैं? मशाइम के दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। यही कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अब बहुत दीवानगी से करता हूँ। वो उसे खुद से खौफजदा देखता अब अपनी टून नरम कर गया था। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुमसे बेहद मोहब्बत करना अपना फ़र्ज समझने लगा हूँ। मशाइम, मुझे तुम्हें बताना है कि मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया है, कई साल भटका हूँ, ख्वार हुआ हूँ तुम्हारी आरजू। मैंने तुम नहीं जानती कितना सब्र कितना इंतज़ार किया है मैंने तुम्हारा। पहले तो मुझे सिर्फ वादों ने जकड़ा हुआ था, मगर जब से तुम मुझे मिली हो, तुम्हें देखा, तुम्हें जाना और सबसे बढ़कर तुम पर अपना हक पाया, तुम्हें अपनी मलकियत माना, उसी दिन हर चीज़ तय कर लिया था मैंने कि अब तुम्हें तुम्हारी मर्जी से भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आज मैं तुम्हारे दिल में छुपे कुछ खदशात क्लियर करना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है ना तुम मुझे टीज करोगी, मुझसे परमिशन लिए बगैर जाओगी, तो मैं एक घटिया आदमी बनकर तुम पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दूंगा। अगर तो तुम ऐसा सोचती हो तो ये बात बिल्कुल गलत है। मुझे तुम पर पाबंदियां लगानी होती तो निकाह वाले दिन ही लगा देता। हाँ, मुझे थोड़ा फील हुआ कि तुमने आउटिंग का प्लान बनाया और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, मगर मैंने ये बात बिल्कुल भी नहीं सोची कि तुम मुझसे इजाज़त लेकर जाती। मेरी इजाज़त के बगैर क्यों चली गई? यार, मैं उन छोटी छोटी बातों के लिए तुम पर गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इजाज़त के नाम पर तुम्हारी सांस बिल्कुल नहीं घुटने वाला, मगर इतना चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी जाना चाहती हो एटलीस्ट मुझे बता कर जाओ। मेरे इल्म में होना चाहिए कि मेरी बीवी कहाँ गई है। मशाइम तो हैरत से शहरयार खानज़ादा की बातें सुन रही थी। वो उसे एक टिपिकल सा पठान मर्द समझ रही थी। वो उससे निकाह ख़त्म करने की एक ठोस वजह तलाश कर रही थी जो वो इजाज़त के नाम पर अपनी कैद पर उससे मुतालबा करने का सोच चुकी थी, मगर वो तो गलत साबित हो गई थी। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी औरत की पर काटना अपनी गैरत समझते, मगर वो गाफिल मर्द भी नहीं जो अपनी बीवी से बेजार होकर उसे इस दुनिया के भयानक लोगों के बीच छोड़ देते हैं। मैं शहरयार खानज़ादा हूँ जो अपनी औरत को लेकर इस हद तक हसास हूँ कि उसे एक खराश भी तो आए तो ज़मीन आसमान एक डालूँ। मैं वो मर्द हूँ जो अपनी बीवी की मर्जी उसकी ख्वाहिशात का एहतराम करना जानता हूँ। एक्सपेक्ट आई ऑन माई बेड। इसलिए अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू तो तुम भूल जाओ बेबी कि मैं अपने शुगर बेबी को उन हरकतों से तंग आकर छोड़ दूंगा या फिर तुम्हें खुद को छोड़ने की वजह दूंगा। ये तो कभी भी नहीं हो सकता मशाइम, हमारा निकाह कभी ख़त्म नहीं होगा। वो उसका हाथ पकड़कर शदीद अदसिफ अंदाज में बोल रहा था, मैं तुम्हें अंडरस्टैंड करता हूँ यार, मेच्योर मर्द हूँ मैं। जिस माहौल में तुम बड़ी हुई हो उस माहौल से तुम्हें मेरे माहौल में खुद को चेंज करने में बहुत वक्त लगेगा। आई टोटली गॉट इट यार, समझता हूँ मैं ये सारी बातें। वो उसके हाथ की पुष्ट चूमते हुए उसके वो खदशात दूर कर रहा था जो मशाइम शायद दिल के किसी कोने में छुपे बैठे थे। शहरयार, आपको मुझ पर वाकई गुस्सा नहीं आया? मशाइम उसकी लबों की तपिश से अपना हाथ तपता हुआ महसूस करती पीछे की जानिब खींचती बोली। वो खड़ी हुई थी जबकि शहरयार खानज़ादा उसके कदमों में झुका बैठा था। आया था गुस्सा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपनी मनमानी करके तुमने मेरे ड्राइवर के साथ जाना ज़रूरी नहीं समझा, मगर अब इस बात के लिए मैं तुम्हें समझा ही सकता हूँ। गुस्सा करूंगा तो तुमने रोने लग जाना है और तुम रोकर मुझे ही परेशान करोगी। मशाइम, में गुस्से में भी कभी तुम पर शाउट नहीं कर सकता। तुम्हें इतना चाहता हूँ कि मेरा गुस्सा तुम्हें देख कर ही ठंडा हो जाता है और गर्म होकर डैश हो जाता है। क्या करूँ मैं खुद ये फीलिंग्स अभी समझ रहा हूँ। शहरयार खानज़ादा जो मशाइम को डीप सी वॉइस में अपनी तमाम तर कैफियत से आगाह कर रहा था, जब आखिर में अपनी बेबाक बात को सीरियस से लहजे में कहता मासूम बनकर मशाइम को देखने लगा। आपको क्या मसला है बाबर, उसका नाम क्यों लेते हैं? मशाइम जो उसकी लफ्ज़ों की गहराई पूरी शिद्दत से अपने दिल में उतरती महसूस कर रही थी, जब वो उसकी आखिरी बात सुनकर दांत किचकिचाकर बोली, यार मेरे जिस्म का हिस्सा है, तुम्हारा पार्टनर है, सुबह शाम तुम्हारी बॉडीगार्ड बना खड़ा
बना खड़ा रहता है, मुझे तंग करता है, तो अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। शहर खानज़ादा उसे आंख विंक करके बोला था, आप ना मुझसे बात ही ना करें। मशैम गुस्से से बोलती, फिर से पीछे हुई, तुम्हारा गुस्सा अभी सिसकियों में बदल देना है मैंने, शराफत से आकर मेरे सामने खड़ी हो वापस। शेर खानज़ादा के सख्त से डीप अंदाज में बोलने पर मशाइम की जान फिर से हलक में अटकी थी। वो कुछ नॉर्मल हुई थी जब शहर की भारी आवाज़ उसे फिर से अंदर तक सहमा गई थी। वो गुस्सा नहीं किया करता था, सिर्फ सख्ती से बोलता ही था। और मशाइम उसकी सख्त सी टून सुनकर ही भीगी बिल्ली बन जाती थी। उसे बहुत डर सा लगता था शहर खानज़ादा की शदीद डीप डोमिनेटिंग सी पर्सनैलिटी से, उसकी गहरी कमांडिंग आवाज़ से, उसके सहरंगेज लहजे से। वो उसे ऐसे खुद में उलझता था जैसे वो अपनी ही उस कैद में होने के लिए थी तैयार। हाथ आगे करो अपना। वो उसे भूत बने खड़े देखकर भारी से तहक्कुम भरे लहजे में बोला था। मशाइम किसी रोबोट की तरह अपना नाजुक सा खूबसूरत हाथ उसके आगे कर गई। शहयार खानज़ादा उसकी रिंग फिंगर में डायमंड की रिंग पहना था, उसके हाथ की पुष्प पर नरमी से चूम गया। आई रियली लव यू माई बेबी गर्ल, वो उसकी हेजल आंखों में देखते बोला, बट आई डोंट। मशाइम अपनी हेजल आंखें रोल करके बोलती, अपने हाथ फिर से पीछे करती मुड़ी थी और अपने से कुछ कदमों के फासले पर मौजूद बंद कमरे का दरवाजा खोलकर एक नज़र अपनी तरफ शरारत से मुस्कुराकर देखते शहयार खानज़ादा को देखती अभी रूम के अंदर कदम रखती, जब अंदर का मंजर देखकर उल्टे कदम बाहर निकली। उसके मासूम से चेहरे की हवाइयाँ बुरी तरह ही उड़ गई थी। शहरयार सब ये रूम क्यों आपने बेबी, पहले ये बताओ लग कैसा रहा है। मशाइम जो शदीद घबराए हुए लरजते लहजे में एक नज़र फिर से उस रूम पर डालती अपनी तरफ बढ़ते हुए शहयार खानज़ादा से मुखातिब हुई थी, जब वो उसे पीछे की जानिब से ही अपने हिसार में लेता, उसके पेट पर अपने दोनों हाथ बांधता, मशाइम के राइट साइड वाले शोल्डर पर अपनी ठोड़ी टिकाकर सरगोशी में पूछने लगा, अच्छा अच्छा लग रहा है, मगर 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 क्या मेरी जान। वो मशाइम की घबराई सी हालत देखकर महफूज हो रहा था, इसलिए अपना हाथ उसके पेट पर नामहसूस से अंदाज में फेरते उसके जिस्म में करंट दौड़ाने का सबब बनने लगा। ये रूम तो वेडिंग नाइट की तरह डेकोरेट नहीं नहीं नहीं, बल्कि आपने तो रोजेस की बारिश ही की हुई है इसमें। मशाइम अपने पेट पर रेंगते उसके हाथों पर जोर से नेल्स मारती शहर खानज़ादा को खुद से धकेलती सीरियस से गुस्सीले लहजे में बोली। उसने अपने खौफ को बहुत महारत से दबा लिया था। वो फिर से रूम की जानिब देखने लगी थी। रूम का फर्श गुलाब की पत्तियों में जैसे नहाया हुआ था, जबकि रूम की छत सुर्ख गुब्बारों से छुपी हुई थी। बड़ी सी गिलास विंडो के आगे बड़े बड़े सुर्ख गुलाबों के गुलदस्ते थे। कमरे के वसत में बेड था जिस पर व्हाइट कलर की बेडशीट बिछी हुई थी। बेड के ऊपर सेंटर में बहुत सारे गिफ्ट्स भी रखे हुए थे। रूम में हल्की सी फेरी लाइट्स की रोशनी थी। कमरे का मंजर खौफनाक था। मशाइम इस तरह का सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जो उसका हल्की खुश कर देगा। मुझे हवेली जाना है शहर, अभी और इसी वक्त। वो अपने सीने पर हाथ बांधे दो टोक अंदाज में बोली थी। शहरयार खानज़ादा ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय उसे ऊपर से नीचे एक भरपूर निगाह से देखा था। तुम्हारे हस्बैंड की इतनी मोहब्बत से ये सब है, मोहब्बत से किया है ये सब कुछ, और तुम हो क्या एक मज़ेदार सा डैश करने की बजाय तोते की तरह हवेली जाने की रट लगाकर बैठी हुई हो। मैं तुम्हें टाइम दे रहा था मेरी जान, मगर अब मुझे लग रहा है तुम्हारी ट्यूनिंग टूनिंग अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। समझ रहा हूँ मैं तुम क्या मांग रही हो, देता हूँ तुम्हें। अभी आओ ना ज़रा यहाँ मेरे पास, जितना प्यार से डील करना चाह रहा हूँ। तुम खुद से बार बार दूर धकेल कर मुझे मुश्तइल कर रही हो। गुस्से में आकर ज़्यादा ज़ोर से काट लिया तो नाराज़ होती फिरोगी फिर। शहरयार खानज़ादा अपनी गहरी आवाज़ में बोलता, मशाइम की जानिब कदम बढ़ाता, उसके गुलाबी गालों को स्क्वीज़ करता, उसकी आंखों में झांकने लगा था। मशाइम उसकी बात का मतलब समझती, सहमी से नज़रों से उसे देख रही थी, जो गहरी तशना सी निगाहों से उसके गुलाबी लबों को देख रहा था। डैम, तो मुझे पागल कर रही हो मशाइम। वो उसकी हेजल आंखों में खुद को डूबता हुआ महसूस करता, अपने हलक में उगते प्याज के कांटों से बेचैन होता। मशाइम की ठोड़ी पकड़कर बहुत नरमी से पकड़ता, उसकी अपने शिद्दत से कंधारी होते होठों को अपनी तशनगी से भरे लबों से मिला गया था। वो बेहद जुनून लिए बरकरार होकर उसका लम्स खुद में उतार रहा था। बाकी का प्रोसेस हम रूम में चलकर कंटिन्यू करते हैं। वो उसे अपने कंधे पर शिफ्ट करता, उसके डैश पर हल्का सा स्लैप करता, लंबे लंबे कदम उठाकर रूम के अंदर दाखिल हो गया। उतारे मुझे, अगर आपने मेरे साथ कोई भी बदतमीजी की तो याद रखना मैं आपका मुंह नोच लूंगी। मशाइम उसकी कमर पर मुक्कों की बरसात करती, उसकी गर्दन पर अपने नेल्स मारती हुई गुर्राई थी। तुम आज मुंह तो नहीं, हाँ, मगर मेरी कमर जरूर दागदार कर दोगी, वो भी उस वक्त जब मैं यहाँ से यहाँ सफर करूंगा। शहर खानज़ादा उसे बेड पर लेटाता, उसके माथे पर चूम गया। आप अच्छा नहीं कर रहे, मेरी मर्जी तो इम्पोर्टेंस देना चाहिए आपको शहरयार। मशाइम उस दिन वाले मंजर याद करके थूक निकलती हुई बोली, जान सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही करूंगी।
करूँगा। वो रूम की लाइट मज़ीद डिम करता मशाइम के ऊपर हावी हुआ था। करता हूँ साफ़ यार, सांस तो लेने दो। आपको प्यार कर रहा हूँ मेरी छोटी सी बेबी, बल्कि आ जाओ शॉवर ही ले लेते हैं। शहरयार खानज़ादा को मशाइम की नखरीली आवाज़, उसका नरूठापन मसरूर कर रहा था। वो अपनी मुस्कुराती हुई भूरी आंखों में मोहब्बत का जहां लिए शरीर से अंदाज में बोला था। वो अब उस पर से हटकर टिश्यू बॉक्स से बहुत सारे टिश्यूज़ निकाल रहा था। जी नहीं, ज़्यादा फ्री मत हो, मैं अब कंफर्म वाली नाराज़ हूँ आपसे, और इस बार बिल्कुल भी मानने वाली नहीं हूँ। वो मशाइम को क्लीन करके भी अपनी तरफ मतवज्जा होता। जब मशाइम आज़ादी से मिलते ही अपने लफ्ज़ों पर जोर देती, तेज़ी से बेड से उठती, वॉशरूम की जानिब भागी थी। उसे फ़िलहाल कोई जगह चाहिए थी छुपने के लिए। वो कुछ देर शर्म की वजह से शहरयार खानज़ादा का सामना नहीं कर सकती थी। तुम बाहर निकलो शुगर बेबी, अच्छी तरह मनाता हूँ तुम्हें मैं, वो गहरी आवाज़ में बोलता। एक नज़र रूम में बिखरे कपड़ों पर डालता, गहरा मुस्कुराता हुआ ड्रेस अप होने के लिए ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया।